नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पीएम मोदी इटली के दौरे पे निकल चुके हैं। वहाँ G7 की मीटिंग है और G7 मीटिंग को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी इटली के दौरे पे गए हैं। पीएम मोदी को जो इटली के जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अप्रैल के महीने में ही पीएम मोदी को इनवाइट किया था G7 की मीटिंग पे। लेकिन दोस्तों, उस समय इलेक्शन शुरू हो चुका था भारत के अंदर और पीएम मोदी ने कहा भी था कि ठीक है, मैं आऊँगा। दोस्तों, पीएम मोदी निकल चुके हैं G7 के मीटिंग को अटेंड करने के लिए। G7 है क्या दोस्तों? G7 वो देश हैं, दुनिया के 7 देशों का ग्रुप है जो डेवलप्ड हैं। डेवलप हैं हर तरीके से, हर पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा है दुनिया के बाकी जो देश हैं वहाँ के लोगों से। दोस्तों, ये जो 7 देश है G7 में, बहुत डेवलप है। भारत अभी विकसित नहीं है, भारत अभी विकासशील है। यानी विकास करने के रास्ते पर है भारत, विकास करने के रास्ते पे आगे चल रहा है। पीएम मोदी ने एक टारगेट रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, मतलब डेवलप करना है। लेकिन जो G7 के जो कंट्री हैं, 7 देश हैं, वो है कौन-कौन से दोस्तों? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये 7 कंट्री ऐसे हैं कि इन देशों की जनसंख्या बहुत कम है और इनका जो इकोनॉमिक पावर है बहुत ही ज़्यादा है। जनसंख्या इतना कम होने के बावजूद भी ये 7 देश दुनिया के जो इकोनॉमिक में 30% इकोनॉमिक के ऊपर अपना ये कब्जा करते हैं। 30% इनका इनका अधिकार है। इन सातों देशों का दुनिया के जो इकोनॉमिक है उस पे 30% इकोनॉमिक पे इनका अधिकार है। इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये इतने डेवलप्ड हैं कि पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन भारत ने अपना टारगेट किया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। तो 2047 तक भारत विकसित होगा भी, तो पता नहीं 2047 तक वो कहाँ निकल जाएंगे, किस गति से आगे निकल जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है उनके बराबर में चलना, क्योंकि भारत के पास 1.5 अरब की आबादी है और 1.5 अरब की आबादी को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास बहुत ही कम आबादी है, जिसके कारण काफ़ी डेवलप हैं और वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उस देश का पर कैपिटा भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों, भारत G7 का कोई मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी भारत के पीएम को क्यों बुलाया जाता है? तो दोस्तों, बेशक G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक है उसमें भारत अभी 5वें नंबर पर है। दुनिया के जो बड़े-बड़े इकोनॉमिक कंट्री है, 5वें नंबर पर है। इस हैसियत से भी देखा जाए तो ये कितनी बड़ी आबादी को लीड करता है भारत दुनिया के अंदर में। जिसके कारण भारत के जो पीएम होते हैं उनको बुलाया जाता है, और आज से नहीं बुलाया जाता है दोस्तों। ये 2003 से चल रहा है परंपरा। पहले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो गए थे सबसे पहले, फिर मनमोहन सिंह गए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दोस्तों, इस मीटिंग के एजेंडा क्या है? इस मीटिंग में दोस्तों एजेंडा ये है कि रसिया यूक्रेन वॉर है, उस पे डिस्कस किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अफ्रीका है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। माइग्रेशन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक देश से दूसरे देश में जो जाके लोग रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस चीज़ पे भी डिस्कस किया जाएगा और जो एनर्जी है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंडो पैसिफिक जो टॉपिक है इस पे और गाजा फिलिस्टाइन के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो पीएम मोदी पहुंच चुके हैं दोस्तों और इन टॉपिक पे वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे।
दोस्तों, इतनी बड़ी आबादी होने के कारण ही, इतना बड़ा कंट्री होने के कारण ही, दुनिया के 5वाँ इकोनॉमिक होने के कारण ही भारत को उसमें बुलाया जाता है और भारत अपना पक्ष रखता है और किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करता है। भारत इतना बड़ा देश है, 1.5 अरब की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरी दुनिया का। तो भारत जो भी टॉपिक होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उस टॉपिक को रखता है और जो भी छोटे-छोटे देश हैं, यानी कि उनकी समस्याओं को एक तरह से देखा जाए तो लीड करता है भारत। इसीलिए हमेशा भारत की तरफ से उनके भारत के जो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और अपना जो पक्ष है, विचार है, वो इस मीटिंग में रखते हैं।